नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको बहुतों को पता चल ही गया होगा कि कल जो मैंने अटेंड किया था आपका वेबिनार, तो उसके बाद से जो हॉट टॉपिक निकल के यही आया है, जो आपका बॉयकॉट ऑनेस्ट क्रिटिक, यानी ऑनेस्ट क्रिटिक को बॉयकॉट करना है। प्लस जो भी मेरी रोमांटिक बातें हुई है धिल्लन जी के साथ और बाकी जो पैनलिस्ट के साथ, तो उसी को लेके मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, प्लस कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपडेट क्या है आप सबको पता होगा, और जिनको पता नहीं है मैं उनको बता दूं कि कल रात को मैं 9:15 के आसपास, थोड़ा सा डिले हो गया था ट्रैफिक की वजह से, तो 9:15 के आसपास मैं ज्वाइन हो पाया। लेकिन जब तक मुझे चांस मिला, हैंड रेस किया हुआ था, लेकिन मैं 10 बजे के आसपास मुझे जाके मौका मिला, तब मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मेरा क्योंकि देखो, मैं तो कोई तैयारी करके भी नहीं था, जस्ट मैं इसलिए मैं सोचा चलो एक बार क्या होगा कि रेपो बिल्डिंग हो जाएगी, आपस में बातचीत कर लेंगे, फिर एक अच्छे तरीके से हम लोग जो भी क्लियर आउट कर लेंगे, जो भी डाउट है, क्वेश्चन है। तो अगर कल की रिकॉर्डिंग भी सुनोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैंने 30 से 40 मिनट स्टार्टिंग के धिल्लन जी को ही बोलने का मौका दिया, ताकि मैं उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको समझ सकूं, मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं, या फिर मेरे से क्या चाह रहे हैं, या फिर मैं मतलब किस तरह से आगे बढ़ूं। तो उस चीज़ के लिए मैं 30 से 40 मिनट, अगर आप देखोगे तो मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़्यादातर धिल्लन जी ने बोला। लेकिन धिल्लन जी ने ज़्यादातर कल का जो, अगर वेबिनार को मैं समराइज़ करके अगर देखूँ, तो कल का जो वेबिनार था मुझे इसलिए बुलाया गया था, वो जस्ट मेरा जो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को रिवील करना उनका जो पर्पस था। अगर पूरे वीडियो में आप देखोगे तो पूरा का पूरा सिर्फ आइडेंटिटी, कौन हूँ, और दुनिया भर की मेरे लिए गालियाँ, एब्यूज़िव जो चीज़ें बोली गई, तो वो चलता रहा। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद आपका जो अब जो सिचुएशन ये चल रहा है कि सारे ने मिलके सबने एक प्लान किया हुआ है कि एक कैंपेन रन कर रहे हैं। वो पहले भी उन्होंने किसी चैनल के लिए किया था, अब मेरे चैनल के लिए वो एक कैंपेन रन कर रहे हैं, ताकि मेरे चैनल को बंद करवा जाए। और सारे लीडर्स को एक मैसेज सर्कुलेट करने के लिए बोला जा रहा है व्हाट्सएप पे, कि जितने भी हो सके मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, और बाकी जितना एक रिपोर्ट का ऑप्शन होता है यूट्यूब में, तो वो रिपोर्ट जाके करे, और ब्लॉक का ऑप्शन होता है, ब्लॉक करे। तो ये सारे चीज़ें अब इनका टारगेट है, और बहुत ही जल्द उनकी ये कोशिश है कि मेरे वीडियो में, जो मेरे चैनल है, उसको बंद कर दिया जाए। तो ये कैंपेन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, आई थिंक आज से। अब देखिए हुआ क्या है, हुआ यही है, मैं सिंपल सा है। देखो, अगर आप कल के वीडियो को आप ध्यान से देखोगे, तो मैं स्टार्टिंग में सिर्फ सुनता ही रहा, और मैं इसलिए भी सुनता रहा कि मैं, ठीक है, धिल्लन जी एक बार बोलेंगे, उसके बाद मुझे मौका देंगे, ताकि मैं भी अपने कुछ पॉइंट्स रख सकूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, धिल्लन जी स्टार्टिंग से ही मुझे बोलने लगे कि मैं कुछ ओवर थिंकर हूँ, मैं कुछ ज़्यादा सोचता हूँ। फिर भी मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा अपोज नहीं किया। अपोज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, जब तक वो बीच में के डी शुक्ला जी आके बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ बोलने लग गए थे। तो मैं, जब भी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कल के, जब भी मैं कुछ पॉइंट्स डालना चाह रहा हूँ, तो सारे एक साथ टूट पड़ते थे। कोई इधर से बोल रहा है, कोई उधर से बोल रहा है, पता नहीं बीच बीच में क्या बोले जा रहे हैं। और जैसे ही किसी काम की चीज़ में आ जाता हूँ, तो फिर वो डाइवर्ट कर लेते हैं चीज़ों को। तो अगर मैं आपको हल्का सा रिकैप कर दूं कि कल किसने क्या क्या कहा, मतलब पैनलिस्ट ने क्या क्या कहा, तो जस्ट आपको क्विकली मैं रिकैप कर देता हूं। धिल्लन जी ने ऑब्वियसली मुझे वेलकम किया, और मुझे भी अच्छा लगा, और मैं अच्छी तरह से बातचीत चल रहा था। और बातचीत के बीच में मैंने बस इतना इतना ही बोला था कि मुझे बस दुख हुआ जो आपका फीफा को लेके। मैंने कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया था, मैंने बस इतना ही बोला था कि मुझे दुख हुआ, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती है तो बुरा लगता है, क्योंकि मैंने डिफेंड किया था चीज़ों को। लेकिन फिर धिल्लन जी फिर उसी चीज़ में चले गए, मेरा फेस। फिर लेकिन धिल्लन जी का एक चीज़ अच्छा था कि चलो फेस मत दिखाओ, कोई बात नहीं, मेरा नामकरण किया गया कि ठीक है, एक नाम दे दो, ताकि मैं आपको उस नाम से बुलाऊँ। तो एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन। तो चीज़ें वैसी चल रही थी, लेकिन ठीक, डेफिनेटली मेरे क्वेश्चंस को तो इग्नोर किया ही गया था, लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। उसके बाद आए हमारे डॉक्टर के डी शुक्ला। तो के डी शुक्ला जी वो फिर शुरू हो गए। तो उनके अकॉर्डिंगली, अगर उनको मैं समराइज़ करूं पूरे, अगर उसका, अगर पूरे वेबिनार का, उनके मतलब उन्होंने जो मुझे बोला गया है, वो यही बोला गया है कि एक मैं मेंटल पर्सन हूं, मतलब दिमागी हालत से क्षतिग्रस्त हूं, ऐसा कुछ बोला है। और मैं चीज़ों को देखता नहीं हूँ, सुनता नहीं हूँ, बस वीडियो बनाना है बना देता हूँ। फिर मैंने वही, जैसे फीफा को लेके दर्द हुआ, फिर बोला, तो वो यही बोल रहे थे कि अगर आपको इसको लेके दर्द हुआ, तो आप सोच के देखो, आप अपने क्लाइंट के डर से हमें चेहरा नहीं दिखाते हो, तो उस वजह से आपको हमें कितना दर्द होता है। आप अपना, मतलब अपना चेहरा ना दिखा के अपने बच्चे का चेहरा अगर आप दिखाते हो,
तो हमें कितना दर्द होता है। तो ऐसे मतलब बेकार बेतुकी बातें करने लग गए। वो थोड़ा सा प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे। उनका यही कहना है कि मैं क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मेरा जो इंटेंशन था वो क्वेश्चन पूछना नहीं बल्कि मिसलीड करना था। और मेरे ऐसे भी जो क्वेश्चन थे वो वर्थ नहीं थे, उसको आंसर दिया नहीं जाना चाहिए था, उन क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, तो इन जो पैनलिस्ट के ग्रुप में मैंने एक चीज़ ध्यान दिया है कि थोड़ा सा अगर मैं जज करना चाहूँ तो के डी शुक्ला जी है ना, ये शकुनी मामा है। आप याद रखना, धिल्लन जी क्या है कि धिल्लन जी जोश में आ जाते, गुस्से में बोल देते, तो उनका अगर झूठ भी बोलते तो उनका झूठ आराम से पकड़ सकते हो, वो जो झूठ बोलते हैं वो पकड़ा जाता है। लेकिन सबसे जो शातिर टाइप के जो शकुनी मामा जिसको आप बोल सकते हो, ये है मिस्टर डॉक्टर के डी शुक्ला जी। ठीक है, जो मुझे मेंटल बोल रहे थे या ऐसा बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे, लेकिन इनका ये कम्प्लीटली एमएलएम माइंडसेट वाला इंसान है। इनका एम यही है कि ये क्या करेगा कि ऑब्वियसली इनकी टीम बन गई होगी, अब ये किसी भी तरह से वो टीम से कमीशन खा के कमा के बैठ जाना चाह रहा है। ठीक है, यही इनका पर्पज़ है। ये बहुत ही शातिर आदमी है जहाँ तक मेरा ख्याल है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया। ये बीच बीच में हा 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 मतलब बेतुकी बातों पे बीच में अपना हंसी डाल रहा था। तो ये हंसी से मुझे समझ में आ गया कि वो आपका जो उनका इंटेंशन किस तरह का, मतलब किस तरह के इंसान है, वो समझ में आ गया। वो एक मोटिवेशनल, देखो ये आजकल ना भाड़े के मोटिवेशन देने वाले दुनिया भर के मिल चुके हैं, और मोटिवेशनल जो मतलब हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन जा रहा है आजकल। और मोटिवेशन एक्चुअली में कौन देता है आजकल सब भूल गए कि भाई एक्चुअल मोटिवेटर कौन है, किसी को पता नहीं है कौन है, सारे मोटिवेशनल स्पीकर बने जा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे जो खटकी, मैं आपको क्लियरली बता दिया, इनसे आप बच के रहिएगा। ये बहुत ही मीठा मीठा और ज़्यादा मोटिवेशन टाइप का बोल के, लेकिन इनके मन में रहता कुछ और। ये बहुत ही शातिर शकुनी मामा है ये। धिल्लन जी के साथ क्या है कि वो जोश में जो चिल्लाना शुरू कर देते, चिल्ला चिल्ला के मतलब चिल्ला चिल्ला के वो चलो बता ही देते हैं कि मैं ये बोला था वो बोला था। जैसे कि अगर कोई भी इंसान अगर बाद में जब भी गुस्सा आके अगर ये बोलने लगे कि मैं बहुत ही नॉलेजेबल इंसान हूँ, तुम मेरे आगे क्या हो, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, जब गुस्से में ऐसी चीज़ें बोली जाती है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं से वो खोखला है। तो क्योंकि हमेशा गुस्से में लोग वही चीज़ बोल जाते हैं कि जो मतलब वो मन में सोचते कि काश में ऐसा होता, तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन धिल्लन जी की गलतियाँ पकड़ी, झूठ पकड़ाया जा सकता है, लेकिन के डी शुक्ला से आप लोग बच के रहिएगा। और उसके बाद आया जावेद जाफरी जी। जावेद जाफरी जी तो गजब है। मतलब मैंने सारे रीज़न दे दिए कि मैंने चेहरा क्यों नहीं दिखाता हूँ। मैं उसके रीज़न मतलब बहुत ही सिंपल रीज़न दिया ना। आप सोच के देखो, एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब लोग बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया मतलब एलोन मस्क भी चेहरा दिखाता है, वो भी बिज़नेस करता है, मैं भी बिज़नेस करता हूँ, मैं भी चेहरा दिखाता हूँ। अरे भाई वो बात नहीं है। मेरे पास टाइम की अगर कमी हो जाती है तो कभी कभार मैं बहाना तो मार सकता हूँ ना कि भैया आज टाइम नहीं मिला, मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सोशल मीडिया में ही हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आज 2 वीडियो अपलोड कर दिया, उसमें अगर 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, तो वो 1.5 से 2 घंटे में क्या क्लाइंट के काम नहीं कर सकता था क्या? तो कभी कभी कहीं ना कहीं से तो टाइम को तो आपको मैनेज करना पड़ता है। मेरा पर्पज़ वही है, ताकि मैं ऐसा ना हूँ कि भाई क्लाइंट के चक्कर में मतलब वीडियोज़ एकदम बना ना पाऊँ। मेरा पर्पज़ वो था। लेकिन ना, ये सारा चीज़ धिल्लन जी समझ गए, लेकिन जावेद जाफरी आ गए बीच में। अगर ऑनेस्ट क्रिटिक मेरा पूछना है कि अगर आप इतने ऑनेस्ट हो तो चेहरा क्यों नहीं दिखाते हो? मतलब रामायण ख़त्म हो गया, वापस आके पूछ रहा है कि भैया राम कौन है, सीता कौन है, यही पूछना चाह रहे थे। और मतलब इनका पूरा वेबिनार का पर्पस एक ही चीज़ था, इनकी जो पूरी थ्योरी एक ही चीज़ में घूम रही थी कि हमें ना रिक्वेस्ट करना चाहिए, हमें रिपोर्ट करना चाहिए चैनल को। किसी ने बोला कि रिपोर्ट करो, तो इन्होंने बोला नहीं, रिपोर्ट में मज़ा नहीं आएगा, रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको ब्लॉक करना चाहिए। ब्लॉक करने से क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, ताकि मतलब इनका एक ही चीज़ में घूम रहा है। इनका जो पूरा लाइफ साइकिल है ना, लाइफ साइकिल इसी में है क्या, व्यूज़ पैसे, व्यूज़ पैसे। और वो ये कह रहे थे कि ऑनेस्ट क्रिटिक सिर्फ मुझे और धिल्लन जी को टारगेट करते हैं। बड़ा ही खुश हो रहा था चौड़े में। दोस्त, मैं आपको और धिल्लन जी को इसलिए टारगेट करता हूँ कि धिल्लन जी बहुत सारी चीज़ें झूठ बोली थी, जो नहीं हुआ तो उसको क्वेश्चन करता हूँ। और आपको इसलिए करता हूँ, आप सिर्फ पैसे के चक्कर में, जो गरीब फाउंडर है, गरीब फाउंडर आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आता है, और आप क्या बोलते हो कि मैंने एक आईपीएल चैनल खोला है, आईपीएल चैनल में आप मुझे देखिए। अरे भैया, वो ऐसे पैसे लुटा के बैठा हुआ है, आप अपने चैनल से पैसे कमा रहे हो, अब फिर एक दूसरा चैनल खोल के बोलते आईपीएल में आ जाओ, हम वहाँ क्रिकेट की बातें करेंगे। कौन हो भाई क्रिकेट की बातें करने वाले? वो फाउंडर आपको ऑन पैसिव के बारे में जानने के लिए आया है, आप उसको कहाँ ले जा रहे हो? आईपीएल ले जा रहे हो। गजब, मतलब पैसों की हद है, मतलब लालच की भी हद होती है। आप दोगलापंती तो करते ही हो, प्लस कॉपी तो करते ही हो, प्लस ये जो चीज़ है, आप बीच में आप क्या बेच रहे थे? कौन सा कार्ड बेच रहे थे? एक आईबी कार्ड, आईपी कार्ड कोई बेच रहे थे आप, है ना? वो बेचने में लग गए, उससे कमीशन कमाने के। मतलब लालच की भी हद होती है, इसलिए मैं आपके पीछे पड़ता हूँ ना।
समझ गए ना क्यों पढ़ता हूँ? क्योंकि आप फाउंडर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। मतलब एक यूट्यूब से कमा ही रहे हो, स्पॉन्सरशिप से कमाना चाह रहे हो, कमीशन से कमाना चाह रहे हो, मतलब हद होती है जावेर, सुधर जाओ। उसके बाद आए हमारे नीरज डालवी जी। नीरज डालवी जी जगलिंग कर रहे थे, वो मतलब वो इसी चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि मैं फाउंडर हूँ या फाउंडर नहीं हूँ। तो उन्होंने बस यही चीज़ बोला कि सबको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ इसको मतलब मत सुना करो, क्योंकि ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ये कौन है? लॉजिकल है। और पहली बार उन्होंने, बल्कि वो ये बोल रहे कि मैंने पहली बार सुना ये चीज़, हंसते हंसते, मैंने ये पहली बार सुना कि मैं मतलब कोई पॉजिटिव होता है तो कोई नेगेटिव होता है, ये समझ में आता है, लॉजिकल होता है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। नीरज जी का इशू क्या है कि वो भोलू हैं, भोलू से दिखते हैं लेकिन अंदर से चालू हैं। मुझे याद है जब वो इशू हुआ था जिसमें एक फाउंडर को बहुत ज़्यादा इशू आ गया था, जो उनका किडनी ट्रांसप्लांट का इशू हो गया था, तब उन्होंने उनको मैसेज किया था कि ऐसे ऐसे इशू है, काइंडली बताइए, ओब्लेस के कुछ हो सकता है क्या? तो उसने मदर टेरेसा हमें बन सकते हैं क्या? तो उन्होंने लिखा, देखो मदर टेरेसा हम बाद में बनेंगे, मदर टेरेसा सबके लिए नहीं बनेंगे। मतलब डायरेक्टली इग्नोर कर दिया। बड़ी बड़ी बातें करते हो, सेमिनार वेबिनार में आके बड़ी बड़ी चौड़े बातें करते हो, और आप क्या, किसी ने आपको हेल्प मांगा तो आपने उसको सीधा क्या कर दिया? वो मरने जा रहा था, वो बेचारा कहीं ना कहीं बोल रहा था मेरा सिचुएशन ऐसा होगा वैसा होगा, बचाइए, पैसे नहीं है, जो भी है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया था कि ऐश से बात करवा दो, लेकिन ना, क्या बोलते हैं, जब पैसे आएंगे तब देखा जाएगा। अरे पैसे आएंगे तो देखने की क्या ज़रूरत है आपको? आप भोलू हो लेकिन बहुत ही चालू हो। और जावेर भाई, आप बहुत ही ज़्यादा कनिंग हो, कनिंग, क्रूअल कनिंग जिनको बोलते हैं ना, जो गिरगिट टाइप के जो चीज़ें होती है, वो हो आप। तो उसके बाद फिर शुभाशंकर है शायद, वो आए। फिर वो बोले कि इस मेंटल पर्सन के वीडियो को इधर उधर शेयर मत करो। क्या लॉजिक है कि वो सिर्फ फीफा में अटके हुए थे, फीफा में अटके हुए थे? अरे शुभाशंकर जी, फीफा में क्या अटका हुआ था? एक फीफा ही है जो फीफा में ही आप लोग अटक गए, मेरे को बाकी तो आने नहीं दिया। उल्टा मुझे पूछ रहे हो कि फीफा में अटक गए। मैं बस फीफा में ही, क्वेश्चन भी नहीं पूछा था स्टार्टिंग में, मैं बस इतना बोला था कि भैया फीफा से मुझे दर्द, मतलब दुख लगा कि ऐसा क्यों हुआ। और उसके बाद तो आप लोग चढ़ गए आइडेंटिटी 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 आइडेंटिटी। आप बोलते हो कि मैं फीफा में अटक गया, फीफा में कैसे भैया? फीफा में तो आप लोग अटक गए, उसके बाद तो कुछ, मतलब आप लोग जब भी कुछ भी चीज़ों को फीफा क्वेश्चंस में अगर लेके आता हूँ तो इधर उधर डाइवर्ट करने लग जाते हैं। चाहे केडी शुक्ला जी को लो या फिर धिलन जी को लो, मैंने, आप प्रॉपरली अगर वेबिनार को आप ध्यान से देखोगे ना, जब जब मैं प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर कोई भी मतलब क्वेश्चन रेस करने के लिए फीफा से लेके या फिर जो भी अभी मेगा इवेंट को लेके जब भी मैंने बातें किया, वहाँ से धिल्लन जी चिल्लाते हुए कुछ ना शुरू किया। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये हुआ। तो शुभाशंकर जी, मतलब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, कोई लॉजिक नहीं है आपकी बातों में। फिर देवीलाल चौहान जी आए, उन्होंने ये बोला कि ये चोर, जो इंसान चोर है उसके साथ ऐसा क्यों टाइम वेस्ट करो, ऐसा कुछ बोलने की कोशिश किया। तो मैंने बस एक लाइन बोल दी थी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शट अप धिल्लन जी, शट अप। अपने देवीलाल जी को कैसे चोर बोला? अरे धिल्लन जी, चोर पहले उसने मुझे बोला, तो मैं क्या सुनता रहूँगा? मैं वहाँ सुनने थोड़ी आया था, आपसे क्वेश्चन पूछने आया था ना, वो तो आपने करने नहीं दिया। चलिए, उसके बाद फिर अनूप जी आए। अनूप जी को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जेंटलमैन लगते हैं। तो उन्होंने सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछा था कि आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, ठीक है? मतलब दो ही चीज़ें हो सकती नहीं, या पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने बोला मैं लॉजिकल हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि आप हर चीज़ को सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं उसको डिवाइड कर सकते। उनको मैं रेस्पेक्ट भी करता हूँ, उनका जो टेक्निकल जो सेशन है मैंने एक बार सुना था तो मुझे अच्छा लगा था, तो मैं वैसे रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मुझे बहुत ही दुख भी लगा, क्योंकि लास्ट में उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट करने की बात की कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करके इनके चैनल को गिराया जा सकता है या बंद करवाया जा सकता है। तो वो चीज़ मुझे बुरी लगी। तो चलो आप, ऑब्वियस सी बात है कि संगति का असर होता है, तो वो मैं समझ सकता हूँ कि आप उनके साइड में हो तो कुछ ना कुछ उनके तरफ से बोलना पड़ेगा। तो चलिए, कोई इशू नहीं है, मुझे आपसे ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है? बस थोड़ा सा बुरा इस बात का लगा जो लास्ट में आपने बोला, बट दैट्स फाइन। क्योंकि उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा चैनल गिर रहा है उठ रहा है, गिर रहा है उठ रहा है, ठीक है? मेरा जो चैनल है, मैंने आज तक किसी को नहीं बोला सब्सक्राइब करो, ठीक है? क्योंकि सब्सक्राइब करवाना मेरा पर्पज़ नहीं है। आपको ये लगता है कि सब्सक्राइबर से पैसे मिलते, नहीं, आपको व्यूज़ से पैसे मिलते हैं ना। और पैसे व्यूज़ का भी अगर आप देखोगे तो मैं कभी भी रेगुलर नहीं हुआ हूँ।
मैं कभी गायब हो जाता हूँ, कभी आ जाता हूँ, कभी गायब हो जाता हूँ, कभी आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि टाइम इधर उधर चलता है। तो टाइम की कमी या फिर कुछ भी अदर इश्यूज़ भी रहते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका ऑब्वियसली जो आपका चैनल है वो ऑब्वियसली गिर जाता है, वो रिकमेंडेशन में नहीं जाता है। आप कोई भी नए बंदे का मोबाइल पे जाओ, उसमें ऑन पैसिव लिख के देखो, जो ऑन पैसिव के बारे में नहीं जानता है, तो मेरा वीडियो सबसे लास्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता है। ये सिंपल सा एनालिसिस है, इसमें आप गिराओगे उठाओगे ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर हमारे अजय शर्मा जी आए। अजय शर्मा जी अजय शर्मा जी हैं आपके, ये क्या बोलते हैं, आई थिंक देवीलाल चौहान जी के बारे में नहीं बताया, तो देवीलाल चौहान जी जोश में होश खो देते हैं। ठीक है, वो थोड़ा जोशीले हैं लेकिन होश खोने वाले हैं। उसके बाद आपका अजय शर्मा जी आए। अजय शर्मा जी ये हैं आपके जासूस। ठीक है, तो ये है जासूस। ये आपने अगाथा क्रिस्टी के बहुत सारे आई थिंक नॉवेल्स पढ़े हैं इसने। तो ये बोला ओ ट्रैकर से इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता है। फिर धिलन जी बीच में आके बोले नहीं, हम साइबर क्राइम को बोल देंगे ना, साइबर क्राइम, इसको साइबर क्राइम कर रहा है, ये मिसलीड कर रहा है लोगों को और सबको। फिर अजय शर्मा जी तो फिर से जासूस। ठीक है, वो बोले इनके वॉइस को आप रिकॉग्नाइज करो, इनका जो वॉइस है कोई ना कोई तो सुना होगा ना, जो स्पॉन्सर है उसने तो सुना होगा, तो काइंडली उसको सुनो और बताइए कि मतलब कौन है ये, बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमारे जासूस थे। उसके बाद कपिल गुंजीकर आए। उन्होंने ये बोला कि मुझे शांति से क्वेश्चन पूछना चाहिए था और मैं क्यों बॉदर कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्यों इनके पीछे पड़ा हूँ। तो कपिल जी मैं शांति से ही क्वेश्चन पूछा भी नहीं, मैंने बस शांति से इतना बोला था कि मुझे दुख लगा कि जो आपका फीफा वर्ल्ड कप का जो भी न्यूज़ को लेके वहाँ से जो मुझे खींचा गया, चीज़ों को स्ट्रेच जो किया गया टॉपिक को, मतलब क्वेश्चन तो आपने आने ही नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों का टारगेट क्या था, इधर उधर घुमाना, आइडेंटिटी आइडेंटिटी आइडेंटिटी, यही था। फिर परवेज जी आए। परवेज जी वो आके बोलते हैं कि सबको इग्नोर करना चाहिए और ऐश बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, लोगों को नहीं समझ रहे, ऐसा सीईओ है जो हमेशा आके चीज़ों को बताता है। परवेज जी क्यों नहीं बताएंगे? आप जो है आप ऑनलाइन पैसे लोगों से मांग रहे हो और ऑनलाइन आप लोग इस तरह से मार्केटिंग कर रहे हो। कंपनी जो हेड है कहीं और बैठा है, आपका ऑफिस है कहीं और है, हर चीज़ें इस तरह से हो रही है ना। अगर जो बंदा इस चीज़ को चला रहा है वही नहीं आएगा तो पैसे कैसे आएंगे? कोई लॉजिक है आपके बातों में? उस सीईओ को तो आना ही पड़ेगा ना। नॉर्मल तो हर सीईओ आता है, लेकिन ऐश को तो पब्लिकली आना ही पड़ेगा। वही तो सारा कुछ कर रहे हैं ना, किसी को कुछ पता ही नहीं है। जब जिस बंदे को सब कुछ पता है वही आके नहीं बोलेगा कि भैया आओ ताकि पैसे जमा हो, तो कौन आएगा? इसमें ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी तब होती है ना जब चीज़ों को, सही चीज़ों को बताते। फिर आए संगीता जी। संगीता जी तो मतलब अजीब ही इल्ज़ाम लगाने लगे। वो तो मतलब बड़ा कूल माइंड से आया है ये बंदा, वो प्रॉपर प्लान किसी से बेट लगा के आया कि मुझे इतने घंटे वेस्ट करने हैं, इतने घंटे वेस्ट करने हैं। और बहुतों ने बोला गया कि वो अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए, चैनल चमकाने के लिए भी आया गया। मतलब अजीब, मतलब इससे भी मेरा मतलब अजीब ही हंसूँ या मतलब फ्रस्ट्रेट हूँ, समझ नहीं आ रहा था। अरे भाई आप लोग इतने दिनों से बुलाए जा रहे थे, बल्कि मैं आऊँ ना आऊँ सोच भी रहा था, क्योंकि टाइम ऐसा हो जाता है कि गड़बड़ कहीं ना कहीं हो जाता है। मतलब इतने दिनों से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, बुला रहे हो, और जब मैं आ गया उसके बाद मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और मैं मतलब अपना चैनल चमकाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने चैनल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आया। अजीब है, मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, बढ़िया है। उसके बाद चंदा जी आए। चंदा जी ने वही बोला कि हाँ मैं संगीता जी के बातों में भरोसा करता हूँ, क्योंकि संगीता जी ने ये कहा था कि मेरे जो क्वेश्चंस थे, मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया था, लीडर्स ने दे दिया था, लेकिन मैं सुनना नहीं चाहता था। मैं सुनना नहीं चाहता क्योंकि मैं उस माइंडसेट से ही नहीं आया। संगीता जी कहाँ पे आंसर दिया गया बताओ, कहाँ पे आंसर दिया गया? जब एक बार को पूछा था तो नीलन जी ने सीधा बोला किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि क्यों फीफा वर्ल्ड कप को बीच में लाया गया था। क्या आंसर है ये? कभी किसी को क्यों नहीं पता चलेगा? जो आपने गलती की है तो यही मतलब है ना, गलती है तभी तो नहीं है। आप लोग थोड़ा सा मतलब सेंस लगाते हो नहीं लगाते, मुझे समझ नहीं आता। आप लोग डेफिनेटली रेस्पेक्टेड हो, लेकिन चीज़ों को समझो। आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, लेकिन मेरे क्वेश्चंस तो समझो ना। फिर वही है, चंदा जी भी आके वही बोले कि अनूप जी ने इतना शांत मन से इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा, फिर भी वो लॉजिकल करके करके चुप हो गया। तो देखिए अनूप जी ने मेरे को सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए थे। उन्होंने ये बोला कि आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। तो आप लोगों को ऐसे नहीं बांट सकते, ज़बरदस्ती ये नहीं बोल सकते कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। भाई मैं पॉजिटिव भी नहीं हूँ, नेगेटिव भी हूँ। आज मैं शांत हूँ, आज मैं लॉजिकल हूँ। आप लॉजिकल हो तो वो बोलते कि नेगेटिवली लॉजिकल हो सकता है या पॉजिटिवली लॉजिकल हो सकता है। कैसे भाई? लॉजिकली भी तो लॉजिकल हो सकता है ना। आप लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब उसको मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूँ। और सबसे वियर्डेस्ट आंसर, सबसे अजीबोगरीब जो इंसान मुझे मिला वो है आपका मुशर्रफ हुसैन।
वो मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अजीब है। मतलब वो उसने ये बोला कि आप मुझे थोड़ा देर दो, मैं 2 मिनट दो, मैं इनका आंसर देता हूँ, मैं इनका आंसर देता हूँ। ठीक है, आंसर मतलब फीफा वाला आंसर दिया। तो फीफा वाला क्या आंसर दिया उन्होंने, ये कहा कि ऐश ने फीफा स्पॉन्सरशिप को शिफ्ट कर दिया बी इन स्पॉन्सरशिप में। क्यों क्यों उसका रीज़न है, बी इन स्पोर्ट्स के साथ क्यों आपका कोलेब्रेशन किया? क्योंकि आप समझो, जो टारगेट है जो कस्टमर्स है, अब कस्टमर्स को पेनिट्रेट करना इंपॉर्टेंट है। मुझसे पूछ रहे थे क्या आपको क्या लगता है कस्टमर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ऐसे पूछ रहे थे। तो ये आंसर है। तो उनका ये बोला कि क्यों शिफ्ट किया गया फीफा स्पॉन्सरशिप से बी इन पे, क्यों चले गए? क्योंकि कस्टमर को पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं। क्या लॉजिक है भैया ये? फिर भी मैंने उनको अच्छी तरह से पूछा। मैंने बोला ठीक है, अगर फीफा स्पॉन्सरशिप अगर आप करते तो वहाँ पे आपको 200 कंट्रीज़ में कस्टमर पेनिट्रेट करने को मिल जाता है, बल्कि यहाँ पे आपका 24 कंट्रीज़ में पेनिट्रेट कर पाओगे। तो कैसे बढ़िया हो गया ये, कैसे बढ़िया हो गया ये, कैसे मास्टर स्ट्रोक हो गया कि जहाँ पे आपको 200 कंट्रीज़ में कस्टमर पेनिट्रेट करने का मौका मिल रहा था, आप वहाँ पे क्या करोगे, 24 कंट्रीज़ में पेनिट्रेट करने जा रहे हो। वाह मुशर्रफ जी वाह, मतलब बढ़िया। मतलब आपने तो मुझे भी बहुत सारा सुनाया, लेकिन वो सब चलो अलग बात है। लेकिन मैं आपके जो फालतू के जो लॉजिक है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद फिर आपने कहाँ डाइवर्ट कर दिया, आपने बोल दिया अरे भाई समझो फीफा का जो नाम है, फीफा का नाम यूज़ नहीं कर सकते, कितनी बड़ी पेनल्टी, मिलियन ऑफ पेनल्टी था, आपको पता है मिलियन ऑफ पेनल्टी है। अरे भाई ये मुझे क्यों बता रहे हो, मैं तो यही पूछ रहा हूँ पेनल्टी की क्यों बात आ गई? आपने क्यों फीफा को यूज़ करके ऑन पे उसके उसमें डाल दिया, आपने यूट्यूब चैनल में डाल दिया? कोई तो कह रहा था कि हमने बंद दरवाजे में अपने लोगों के साथ बातचीत किया था, उसको आपने फैला दिया। नहीं, आपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे डाला है, यूट्यूब चैनल जो पब्लिकली अवेलेबल है। अजीब है, मतलब अजीबोगरीब सारे लोग भरे पड़े थे, मुझे जो लगा। मतलब आप ये पूछ रहे हो कि ये क्वेश्चन तो हमें पूछना चाहिए था ना कि क्यों पेनल्टी लगेगी भाई, क्यों यूज़ किया नाम? आप उल्टा बता रहे हो कि फीफा, अब चीज़ों को डाइवर्ट कर दिए। फिर मैंने वही क्वेश्चन पूछा क्यों अपलोड किया था ऑन पैसिव के ऑफिशियल चैनल में, जब अग्रीमेंट ही नहीं था फीफा के साथ, तो किसकी गलती थी? मैंने तो आके नहीं बोला था, सबसे पहले आपके यूट्यूबर्स ने सब कुछ फैलाया था, मैंने तो ये बात नहीं बोला था। मैंने तो बाद में बोला जब सब बोल चुके थे। तो मैं तो भाई लीगली सब कुछ सही कर रहा हूँ। लेकिन तब उनका आंसर क्या था, कोई भी टेक्निकल बातों के लिए आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो, आप मेरे नंबर पे फ़ोन करो, मैं उनको आंसर दूंगा। अरे क्यों भाई, क्वेश्चन आप यहाँ पूछ रहे हो, इलॉजिकल आंसर आप वेबिनार में दे रहे हो, और जब आंसर नहीं मिला तो आपको मैं फ़ोन करूँ वहाँ पे? यही वेलापंथी का काम रह गया मेरे पास। तो कंक्लूजन देखिए, देखो एक ही चीज़ था कि आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे मैं कमेंट करके आप लोगों को समझाता था कि देर इज़ नो यूज़ ऑफ क्वेश्चनिंग क्वेश्चंस इन द वेबिनार। क्यों? क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस था। क्योंकि पहले बोलते थे रिफ़ंड ले लो, आप बोलते टर्मिनेट कर देंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना, ये वेबिनार में ना पूछ के मैं यूट्यूब में क्यों पूछता हूँ। तो आज से मुझे नहीं लगता कि आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे। कोई आंसर, मतलब 2 क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछने का तो मौका ही नहीं दे रहे थे, आइडेंटिटी में घुमा दिया पूरा का पूरा, और ऊपर से 2 क्वेश्चन पूछा, दोनों का आंसर नहीं मिला। हाँ, एक का आंसर दिया फीफा वाले का कि हम कभी भी, किसी को भी पता नहीं चलेगा। वाह शाबाश, बहुत ही बढ़िया आंसर था दिल्लन जी का। और मुशर्रफ जी ने तो फिर इतना बढ़िया आंसर दिया, तो उनको तो चलो मैं इग्नोर ही करने का मन कर रहा है। और उसके बाद आपका बस यही है, ऐश से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ऐश आप बताइए, हाउ डू यू जस्टिफाई दिस वेबिनार? आप इस वेबिनार को कैसे जस्टिफाई करते हो? आई वॉज आस्क्ड टू अटेंड द वेबिनार सो दैट आई कैन क्लियर आउट माई डाउट्स, बट ऑल वर टारगेटिंग मी टू शो माई आइडेंटिटी एंड स्टार्टेड अब्यूजिंग मी। अब सोच के देखो, मुझे वेबिनार में मेरे डाउट्स क्लियर करने के लिए बुलाए थे, क्वेश्चन पूछने का मौका दिया, पूरा का पूरा वेबिनार देखो, कहीं पे भी देख लो कैसे चढ़े पड़े थे सब लोग। So asking questions means on-passive will either terminate the person or will abuse him or will threaten him. So this is what correction to corruption is all about. Is it? तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो क्वेश्चन पूछने का मतलब हो गया कि आप टर्मिनेट हो जाओ, या फिर उस पर्सन को आप एब्यूज़ करना शुरू कर दोगे, डराना शुरू कर दोगे और बोलोगे कि वी आर करेक्शन टू करप्शन? ये नहीं हो सकता। तो मैं इसी वीडियो के साथ कंक्लूड करना चाहूँगा, और डेफिनेटली देखते हैं अगले वीडियो में क्या होता है। इनका जो कैंपेन है, कैंपेन को रन होने दीजिए। मैं बताना चाहूँगा कि मुझे भाई 100 लोग भी अगर मेरे चैनल में बचे होंगे, क्योंकि लाइक्स जो आते हैं 100 से 200 जो भी लाइक्स आते हैं, मैं उन सिर्फ 200 लोगों के लिए बनाता हूँ। बाकी हो सकता है मेरे साथ हो ना हो, मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो लाइक नहीं कर रहे, राइट? तो मैं उन 200 लोगों के लिए भी बनाता रहूँगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
जो जैसे हमारे के डी शुक्ला जी, जो हमारे शकुनी मामा जी, वो कह रहे थे कि मैं हम लोग कैंपेन रन करेंगे और इसका चैनल बंद करवाएंगे, और जैसे चैनल बंद हो जाएगा इसका खाना पीना, इनका खाना पीना रोटी पानी बंद हो जाएगी, तब इसको समझ में आएगा। वाह, रोटी पानी मतलब इससे चल रहा है। मतलब के डी शुक्ला जी, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपने क्या बोला है। कोई बात नहीं, आपको माफ़, क्योंकि आप शकुनी मामा हो, तो शकुनी तो सुधरा नहीं था महाभारत में, जहाँ तक मुझे याद है। तो वैसा ही आप कनिंग तरीके से चलते रहोगे। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।